ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 75 चर्चा कर रहे हैं। तो तो वो चर्चा कर रहे हैं 7th चैप्टर वर्स नंबर 75। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा कर रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती को। पिछले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन किए, नाम विनु कलि काले नहीं आर धर्मा सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। In this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name. भगवान के नाम जप के बिना और कोई इस कलयुग में धर्म का सिद्धांत नहीं है। और भगवान का नाम जो है सर्व मंत्र सार नाम, सारे मंत्र वैदिक जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सब का सार है भगवान का नाम, और यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अब आगे वर्णन करें। एतबलि एक श्लोक सिखाइल मुरे कंठे करी ए श्लोक करी विचारे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि इतना बोल करके मैं गुरु के पास जब दीक्षा लेने गए तो गुरु जी हरिनाम की महिमा का वर्णन किए और इतना बोल करके एक श्लोक मेरे को सिखाए। बोले आप अपने कंठ में इसको हमेशा धारण करें। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द पोटेंशियल of the Hare Krishna Mahamantra, my spiritual master taught me another verse, advising me to always keep it within my throat. एक श्लोक सिखा दी। तो कौन सा श्लोक है? इतना बोल करके प्रमाण प्रस्तुत किए श्री चैतन्य महाप्रभु को। प्रमाण प्रस्तुत किए हरिनाम की महिमा के ऊपर। तो ये बहुत सबसे फेमस श्लोक है, यही इसेंस है कलयुग का। और इसी पे आधारित है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। हरे नाम ज्वाला बंद। हरेर्नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। For spiritual progress in this age of Kali, there is no alternative. There is no alternative. There is no alternative to the holy name. The holy name. The holy name of the Lord. तो इस श्लोक में 3 बार हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम जप करने के लिए बोला गया है। तो कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शास्त्र बोलते हैं हरि का नाम लेना चाहिए। फिर कोई बोले और क्या करना चाहिए, और हरि का नाम लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। समझ गए? ये श्लोक का अर्थ है। इसका मतलब क्या है कि और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम लेना चाहिए। इसीलिए 3 बार आया है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम। 3 बार बोला गया है। हाँ? जैसे कई बार आ, बच्चे को माँ बोलती है कि पढ़ाई करो, तो बच्चा बोलता है, फिर कुछ बोलेगा कि थोड़ा सा ये कर लूँ क्या, फिर बोलेंगे पढ़ाई करो।
फिर जाएगा तीसरी बार, कुछ और कर लूं क्या, पढ़ाई करो। तीसरी बार बोल दी मतलब और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद फिर अब और ज्यादा आएगा तो फिर खींच के एक थप्पड़। हाँ? तो शास्त्र जो है, हम सब बच्चे हैं, वैदिक शास्त्र हमारी माँ है, भगवान परम पिता है, और शास्त्र जो है माँ है, वो हमको शिक्षा देती है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो माँ बोल रही है हरि का नाम लो, और क्या कर सकता हूँ, कर्मयोग करूँ क्या। तो शास्त्र बोलते हैं हरि का नाम लो। फिर बोलते हैं ज्ञान योग करूँ क्या थोड़ा सा, नहीं हरि का नाम लो। ध्यान योग करूँ क्या, नहीं हरि का नाम लो। इससे भी सुधरता नहीं है तो एक खींच के तमाचा लगाया। इसलिए बोल रहे हैं एव केवलम। एव केवलम मतलब ओनली एंड सर्टेनली। एव मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप में, और केवलम मतलब केवल। निश्चित रूप में केवल भगवान हरि का ही नाम लो और कुछ मत करो। हाँ, तो इसके बाद भी कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। कुछ लोग फिर भी लेके आएंगे, बोलेंगे देखो सतयुग में तो ये दिया था माँ, आपने तो सतयुग में ये बोला था, मतलब शास्त्र सतयुग में तो आपने ये बोला था करने के लिए। तो फिर शास्त्र बोलते हैं कलो न अस्त्येव। द्वापर में तो ये बोला था नास्त्येव। अरे त्रेता युग में तो ये बोला था नास्त्येव गतिरन्यथा। कलयुग में वो याद दिला रहे हैं शास्त्र हमको कि हम कौन से युग में हैं, कलयुग में हूँ। हाँ, इसलिए उन शास्त्रों को कोट मत करिए जहाँ पे सतयुग की विधि दी है। उन शास्त्रों को कोट मत करिए जहाँ पे त्रेता युग द्वापर युग की विधि दी हुई है। शास्त्र बोलते हैं कलो। कलो मतलब आप कलयुग में हो। हाँ? जैसे छोटा बच्चा बोलता है माँ को, माँ बोलती है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, फिर भी नहीं मानता है तो एव केवलम खींच के तमाचा लगा के बोलते केवल पढ़ाई करो। फिर वो बोलता है अरे बड़े भैया को तो आपने उसको खेलने के लिए बोल दिया है। तो माँ बोलती है लेकिन तुमको पढ़ाई करना है। हाँ? सतयुग वालों को अलाउ किया ध्यान योगा, लेकिन तुम कलो, कलो मतलब तुम कलयुग में हो, इसलिए ना अस्ति एव, और कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, सतयुग, ये तीनों के प्रोसेस को वर्जित करने के लिए नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव बोल दिया गया है। और फिर उसके बाद भी देखिए 6 बार हो गया, फिर भी कोई नहीं सुधरेगा। 7वीं बार फिर से पहुंच जाएगा कुछ ना कुछ बहाना करने के लिए। तो फिर फाइनली शास्त्र बोल देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं भाई, गतिरन्य था, और कोई तुम्हारा गति नहीं है, खत्म। हाँ, बोल रहे हैं फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन दिस एज ऑफ देयर इज नो अल्टरनेटिव। न गतिरन न एव गतिरन्य था, न अस्ति एव गतिरन्य था। ये एव मतलब निश्चित रूप में कोई अन्य गति नहीं है, कोई अन्य प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा अगर कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है। तो बहुत ही क्लियर कट तरीके से जोर दे करके स्पष्ट रूप में बोल दिया गया है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और अन्य कोई उपाय नहीं है कलयुग में, अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश जो जीवात्मा है पूरी तरह से डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है इस भौतिक संसार में ही रहने के लिए, तो वो फिर इन इस ऐसे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को की अवज्ञा करते हैं और अपने मनमाने तरीके से विधि विधान बनाते रहते हैं। हाँ? तो शास्त्रों में हरेर नाम बोला गया है, शास्त्रों में विष्णु स्मरण बोला गया है, शास्त्रों में कीर्तनादेव कृष्णस्य बोला गया है। कृष्ण का नाम, हरि का नाम, नारायण का नाम, और जो है विष्णु स्मरणम ये बोला गया है। किसी भी अन्य देवी देवताओं का स्मरण, कोई ऐसा श्लोक आपने सुना है कि किसी देवता का स्मरण के लिए बोला गया हो। श्रवणम कीर्तनम इंद्र देवा स्मरणम, ऐसा श्लोक आता है क्या, नहीं ऐसा श्लोक नहीं है। हरेर नाम है वे केवलम बोला गया है। तो कीर्तन मतलब हरि कीर्तन, शास्त्रों में हरि कीर्तन ही बताया गया है। प्रभुपाद जी इसके ऊपर बोलते हुए एक प्रवचन में बोलते हैं, इसी श्लोक के प्रवचन में बोलते हैं कि इन इन ऑल द स्क्रिप्चर्स हरि कीर्तन हैज बीन रिकमेंडेड। सारे शास्त्रों में हरि का कीर्तन को रिकमेंड किया गया है, बट नाउ दे हैव मैन्युफैक्चर्ड काली कीर्तन। काली कीर्तन अभी इन्होंने चालू कर दिया है। कौन से शास्त्र में काली कीर्तन के बारे में बताया गया है? नहीं,
जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, भागवत है, पुराण है, वो सब में हरि हरि कीर्तन बताया गया है, हरेर नाम है केवलम बताया गया है, विष्णु स्मरण बताया गया है, कीर्तनादेव कृष्ण से बताया गया है। कृष्ण जब बोलते हैं तो मन मना भव मत भक्तो बोलते हैं। भगवान शिव जी जब प्रवचन करते हैं तो राम 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 इति बोलते हैं। कोई भी अन्य देवता अगर कोई भागवत का प्रवचन किए हैं तो भगवान नारायण या कृष्ण का स्मरण करने के लिए बोलते हैं। भगवान खुद प्रवचन करते हैं तो मेरा स्मरण करने के लिए बोलते हैं। हाँ, कृष्ण बोलते हैं तो मेरा स्मरण करो। और अन्य कोई आचार्य हैं या देवता हैं, जब वो प्रवचन करते हैं तो किसी ने ये नहीं बोला कि मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। सबने बोला कृष्ण का, हरि का ध्यान, हरि का स्मरण करो। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अपना अपना जो मेथड है रिकमेंड इन्वेंट करते रहते हैं। तो दिस इन्वेंटेड मेथड विल नॉट वर्क। ये श्लोक का इम्पोर्ट। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जितने भी प्रकार के ये जो मैन्युफैक्चर्ड, हाँ, ये मनुष्य के फर्टाइल ब्रेन में, मस्तिष्क में जो अलग अलग प्रकार के उत्पादन होते रहते हैं, वो कोई वर्क नहीं करेगा। इसीलिए नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा बोल दिया गया है। केवल हरि का नाम 3 बार, 6 बार और 7 बार, 7 बार बोल दिया गया है ईश्वर को। तो इट्स वेरी मच क्लियर, पूरी तरह से ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। So for progress in spiritual life, the Shastras recommend meditation in Sat Yuga, sacrifice for the satisfaction of Lord Vishnu in Treta Yuga, and gorgeous worship of the Lord in the temple in Dwapar Yuga. But in the age of Kali, one can achieve spiritual progress only by chanting the holy name of the Lord. This is confirmed in various scriptures. In Srimad Bhagavatam, there are many references to this fact. In the 12th canto, 3.51, it is said, कलेर दोष निधेराजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। In the age of Kali, there are many faults, for people are subjected to many miserable conditions. Yet in this age, there is one great benediction. Simply by chanting the Hare Krishna mantra, one can be freed from all material contamination and thus be elevated to the spiritual world. ये भागवत के श्लोक को कोट करके बता रहे हैं कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजे। केवल कृष्ण का कीर्तन करने वाले मात्र से व्यक्ति हर प्रकार के संग, भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। The Narad Pancharatra also praises the Hare Krishna Mahamantra as follows. त्रयो वेदा षडंगानि छंदांसि विविधासुरा सर्वमष्टाक्षरान्तस्थं यच्चान्यदपि वाङ्मयम् सर्ववेदान् सारार्था samsararanavatarana. The essence of all Vedic knowledge, comprehending the 3 kinds of Vedic activity: Karma Kanda, Jnana Kanda, Upasana Kanda. Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. The Chandas or the Vedic hymns and the process for satisfying the demigods is included in the 8 syllables Hare Krishna, Hare Krishna. This is reality of all Vedanta. ये नारद पंचरात्र में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को वर्णन करते हुए ये बताए गए। अष्टाक्षरांत स्तंभ, ये हरे कृष्ण में सारे हर प्रकार के कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड और सारे छंद, सारे वैदिक मंत्र और हर प्रकार के जितने भी करोड़ों देवी देवता हैं उनको संतुष्ट करने की विधि, ये सब हरे कृष्ण के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ all Vedanta. The chanting of the holy name is the only means to cross the ocean of nescience. हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही एकमात्र उपाय है कि भवबंधन से छुटकारा पाने के लिए। Similarly, the Kali Santaran Upanishad states, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These 16 names, composed of 32 syllables, are the only means to counteract the evil effects of Kali Yuga. In all the Vedas, it is seen that to cross the ocean of nescience, there is no alternative to the chanting of the holy name. Similarly, Sri Madhvacharya, while commenting upon the Mundak Upanishad,
has quoted the following verse from the Narayan Samhita। तो कलिसंत्र उपनिषद में भी ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है और बताया गया है कि आ, सर्ववेदेषु दृश्यते न तर न अतः परतर उपाय, न अतः परतर उपाय, इससे ऊपर और कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है। सारे वेदों को देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मध्वाचार्य भी नारायण संहिता मुंडक उपनिषद के ऊपर व्याख्या करते हुए ये बोलते हैं, द्वापरे येर्जनय विष्णु पांचरत्रयस्तु केवलय कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। जिस प्रकार से द्वापर में भगवान कृष्ण का वर्षिप पूजा करके पांचरात्रि विधि से पूजा करके संतुष्ट किया जाता था, कलौ तो नाम मात्रेण, कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से पूज्यते भगवान हरि, हरि भगवान का पूजा होता है। भक्ति संदर्भ में शिलाजीव गोस्वामी स्ट्रांगली एम्फेसाइज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एज फॉलोज। षट संदर्भ ग्रंथ लिखे शिलाजीव गोस्वामी, उसमें से एक भक्ति संदर्भ है, उसका 284 नंबर टेक्स्ट में इस प्रकार से जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये श्लोक है, इसको पढ़ देते हैं। ननु भगवान नामात्मक एव मंत्रा तत्र विशेषेण नमः शब्दादि अलंकृता श्री भगवता श्रीमद् ऋषिभिश्चाहिता शक्ति विशेषा श्री भगवता समम आत्म संबंध विशेष प्रतिपादकाश्च तत्र केवलानि श्री भगवान नामानि अपि निरे निर, निरपेक्षान्येव परम पुरुषार्थ फल पर्यंत दान समर्थानि ततो मंत्रेषु नाम तो अपि अधिक सामर्थ्ये लब्धे कथम दीक्षाद्यपेक्षा उच्यते यदि अपि स्वरूपतो नास्ति तथापि प्रायः स्वभावतो देहादि संबंधेन कदर्यशीलानां विक्षिप्त चित्तानां जनानां तत्संकोचीकरणाय श्रीमदृषि प्रभृतिभिर् अत्रार्चन मार्गे क्वचित् क्वचित् काचित् काचिन् मर्यादा स्थापिता अस्ति। राजीव गोस्वामी इतना सुंदर नाम की महिमा को स्पष्ट रूप में स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। तो श्रीला जीव गोस्वामी स्टेट दैट द सब्सटेंस ऑफ ऑल द वैदिक मंत्र इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। जीव गोस्वामी ये प्रूव करते हैं, प्रमाणित करते हैं शास्त्रों से लेकर के, रेफरेंस लेकर के, कि सारे वैदिक मंत्रों का जो मुख्य वस्तु है, सब्सटेंस है, वो भगवान के नाम का जप करते हैं। जैसे दूध है और मथते हैं, दही मथते हैं, तो सब्सटेंस क्या निकलता है? माखन निकलता है। वैसे ही सारे वैदिक मंत्रों को मथने के बाद क्या निकलता है? माखन, हरिनाम निकलता है। लेकिन लोग माखन को छोड़ देते हैं, छाछ पीते बैठते रहते हैं, क्योंकि हर कोई माखन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कोई केवल छाछ पी के ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। डाइजेस्टिव पावर होना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से जिसके पास सुकृति नहीं है पर्याप्त रूप में, तो वो लोग जो है वैदिक मंत्रों का जो मथने के बाद जो निष्कर्ष निकला है हरिनाम, उसको छोड़ करके जो बचा कुचा चीज है उसी में संतुष्ट रहते हैं, छाछ पी के। Every mantra begins with the prefix Nama Om and eventually addresses by the name, the Supreme Personality of God. By the supreme will of the Lord, there is a specific potency in each and every mantra chanted by great sages like Narada Muni and other rishis. Chanting the holy name of the Lord immediately renovates the transcendental relationship of the living being with the Supreme Lord. जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सब के पहले नमा ओम आता है। ओम के बिना कोई भी वैदिक मंत्र पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है, या बोल सकते हैं पोटेंशियल लेस हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे बारूद के बिना गोली शक्ति विहीन हो जाएगी, वैसे ही ओम के बिना वैदिक मंत्र नहीं काम करते हैं। तो ये ओम क्या है? ये ओम ओम है भगवान कृष्ण ही। भगवान कृष्ण ही ओम है, और कृष्ण और ओम एक ही है, एक ही वस्तु है। तो इसलिए भगवान के नाम के द्वारा ही सारे वैदिक मंत्र पोटेंशियल शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए अगर कोई केवल भगवान के नाम का जप कर लेता है तो डायरेक्ट भगवान के साथ उसका संबंध बन जाता है, और उसको फिर अन्य कोई वैदिक मंत्र को करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। To chant the holy name of the Lord, one need not depend on upon other paraphernalia, for one can immediately get all the desired result of linking with the Supreme Personality. तो और
अन्य जो वैदिक मंत्र है उसको करने के लिए बहुत सारे विधि विधान है। ब्राह्मण विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, दीक्षा होना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम में ये सब कोई पैराफर्नेलिया इस पे निर्भर नहीं करता है। It may be therefore be questioned why there is a necessity for initiation of further spiritual activities in devotional service for one who engages in the chanting of the holy name of the Lord. The answer is that although it is correct that one who fully engages in chanting the holy name need not depend upon the process of initiation. Generally, a devotee is addicted to many abominable material habits due to material contamination from his previous life. In order to get quick relief from all these contaminations, it is required that one engage in the worship of the Lord in the temple. The worship of the deity in the temple is essential to reduce one's restlessness due to the contaminations of conditioned life. Thus, Narada in his Pancharatriki Vidhi and other great sages have sometimes stressed that since every conditioned soul has a bodily concept of life aimed at sense enjoyment, to restrict this sense enjoyment, the rules and regulations for worshipping the deity in the temple are essential. Srila Rupa Goswami has described that the holy name of the Lord can be chanted by liberated souls, but almost all the souls we have to initiate are conditioned. It is advised that one chant the holy name of the Lord without offenses, and according to the regulative principles, yet due to their past bad habits, they violate these rules and regulations. Thus, the regulative principles for worship of the deity are also simultaneously essential. तो दीक्षा पुरश्चर्या दीक्षा विधि अपेक्षा ना करें। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि दीक्षा और पुरश्चर्या की जो विधि है इसकी भी अपेक्षा नहीं करता है, इसका जरूरत नहीं है वास्तव में। लेकिन ये किनके लिए, जो जो लिबरेटेड प्लेटफॉर्म में, मुक्तावस्था में, जैसे सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, ये जो हुए, इन ये मुक्तावस्था में थे। तो जैसे ही भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के संपर्क में आए, इमीडिएटली कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिए। लेकिन भौतिक संसार में ज्यादातर लोग बद्धावस्था में हैं। जो बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतों पे हैं और बहुत सारे पाप के कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो उनको उससे निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये दीक्षा विधि बहुत महत्वपूर्ण दी गई है। दीक्षा के द्वारा व्यक्ति जो नियम कानून में बंध जाता है और पाप कर्मों से अपने निवृत्त होता है। और स्पेशली डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रहों की सेवा करने का जब मौका मिलता है तो उससे रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ करके सत्वगुण को प्राप्त करता है, चेतना शुद्ध होती है। तब वो भगवान के नाम का जप करके कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यानी अगर सरल भाषा में एसेंशियली बोला जाए तो भगवान का नाम इतना पावरफुल अपने आप में कि कोई दीक्षा, कोई भी अन्य प्रकार के वैदिक मंत्र विधि विधान पे, विधि विधान विधान जो होते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन लेकिन हमारे सात्विकता लाने के लिए हमको, लेकिन नामापराध अगर कोई जप करेगा तो उसको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए नामापराध से शुद्ध नाम की स्थिति तक लाने के लिए ये दीक्षा की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। बिना प्रमाणिक गुरु का आश्रय लिए दीक्षा के द्वारा कोई व्यक्ति नाम अपराध से शुद्ध नाम की स्थिति में नहीं जा सकता है, क्योंकि कंडीशन अवस्था में, बद्धावस्था में बहुत सारे अनर्थ होते हैं जो उसको रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पुरश्चर्या और दीक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस विधि को भी प्रदान की है। ओके, तो आज के श्लोक में हमने चर्चा किया हरे राम हरे राम हरे नाम एवं केवलम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान हरि के नाम का ही एकमात्र आश्रय लेना चाहिए। अन्य कोई मार्ग, विधि या तपस्या यानी किसी देवताओं का जो है जप इत्यादि पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, जो व्यक्ति इस भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, जय श्याम माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचामृत नाम। तो हरे कृष्ण। मुझे क्लियर कट लिखा हुआ है, सब कुछ दिया है कि महामंत्री सब कुछ है, तब भी लोग क्यों नहीं समझते हैं? इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है? सही बात है, क्योंकि एक तो इसका उत्तर भगवान देते हैं काम हृतक ज्ञान। वो काम वासना होने के कारण ज्ञान जो है नष्ट हो जाते हैं और इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। एक वो कारण, और दूसरा इतना बुद्धि डेवलप नहीं है, विकसित नहीं। अन्य लोगों का तो बात छोड़िए, अपनी कथा में कितने भक्त लोग आते हैं, पूछे, अभी पूछा जाएगा तो पता चल जाएगा।
आप में से कितने लोग नौ दुर्गा का व्रत रख रहे हैं? हाथ ऊपर तो करिए थोड़ा। रखते हैं, क्योंकि परिवार को भी लेके चलना पड़ता है। तो इस कारण से थोड़ा सा दो तीन चीजें, सिर्फ तीन व्रत नहीं रख। नहीं, नौ दुर्गा ठीक है। नहीं रखते भाई, गलती से उठ गया। अच्छा अच्छा, नोटिस हो गया, ठीक है, हमारी माता जी नहीं रखती हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन ये शुद्ध भक्ति से डेविएशन है, मतलब विचलित है मन फिर। ओके, ओम जड़े जी का प्रश्न है, पूछे। यस ओम प्रभु। ओम प्रभु सुन पा रहे हैं? आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। इनका प्रश्न है, मनीष को का प्रश्न है कि कृष्ण बुक में तो लिखा है कि गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा था। हाँ जी, पर्पज हमारा वो हो तो फिर वो गलत है फिर भी। वो पर्पज नहीं हो सकता है, उस शुद्ध स्तर पे पहुंचे फिर आप पर्पज रखिएगा। तो गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत रखा था, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था, वो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, दैट्स ऑल। उनको माता कात्यायनी से और कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, तो गोपियों ने जो किया और अन्य जो शुद्ध भक्त रुक्मणी माता ने भी दुर्गा माता जी का वर्शिप किया था, वो हम इमिटेट नहीं कर सकते। और हाँ, हम लोग कंडीशन सोल हैं, कंडीशन बद्धावस्था से हमको मुक्त होना जरूरी है। इसलिए हरे ओम ही कृष्णा कृष्ण प्रभु का जी। नाम है। आप बोले ओम और कृष्ण में भेद? यस। तो ओम प्रभु का प्रश्न है, क्या ओम ही कृष्ण का नाम है? यस, ओम ही कृष्ण का नाम है। कृष्ण खुद गीता में बोलते हैं। हाँ, अक्षर नाम ओमकारो अस्मि, अक्षरों में मैं ओम हूँ, इसलिए ओम ओम कृष्ण का ही नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कृष्ण के नाम में और ओम में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए जो ओम जप करके सतयुग में ध्यान योगी ओम करते थे और जो लाभ प्राप्त करते थे, वो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करके प्राप्त कर सकते। लेकिन ओम का जप करके उच्चारण करके इस युग में आप सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध नाम शुद्ध होना चाहिए फिर। अगर शुद्ध नहीं है तो फिर वो कैसे सफलता मिलेगी? पूर्ण रूप से कलमश रहित हृदय होना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र विशेषली स्पेशली जो है कलयुग में आचार्यों द्वारा रिकमेंडेड है, श्री चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड किए हैं, ब्रह्मा जी रिकमेंड किए हैं। इसलिए इसमें जो अपराध की अवस्था में है, जो बद्धावस्था में है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उसी लाभ को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य युगों में मुक्ति की अवस्था में ओम का जप करके बाकी लोग ज्ञान योगी लोग प्राप्त करते थे। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे ये गणेश बैठ की हो गई, ठीक है, और ये हाँ नौ दुर्गा का 9 दिन का व्रत हो गया। तो अब जैसे 1 साल से मैं नहीं करती, मतलब ये गणेश जी की बैठकी में और ये नौ दुर्गा का व्रत, अब ये सब चीजें छूटती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये लग रहा अंदर से एक नाम में ही, महामंत्र में ही सब कुछ मिल जाना है, सब कुछ इसी महामंत्र में छिपा हुआ है। यस, सही सही है। बात। इसलिए आवश्यकता नहीं है। इंसान किसी भी देवताओं को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ये इतना पावरफुल है। तो लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा विकसित होने में समय लगता है, इतना आसानी से विकसित नहीं होता है। तो करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहिए। और क्या कर सकते हैं। सभी सभी चीजों से मन हट के अब सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए ही रह गया। ये हाँ, समझ में तो आ रहा है बहुत कि अच्छी केवल बात है। भक्ति ही करनी है, इधर हाँ। उधर नहीं भटकना। यस, हाँ। तो जब कोई भक्त इस स्टेज में आ जाए कि इधर उधर नहीं भटकना, केवल कृष्ण का ही आश्रय लेना है, तब समझना चाहिए कि वो शुद्ध भक्ति मार्ग उसका चालू हो रहा है, तो वहां से चालू होता है। जब तक इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब अभी जो है श्रद्धा विचलित है। तो फिर लगे रहना चाहिए, फिर भी धीरे धीरे लाभ मिलता है। ओके। हरे कृष्ण।